तो आप लोग देख रहे हो उपेंद्र विश्वास टेक्निकल। उपेंद्र विश्वास टेक्निकल में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों आज एसी का 9वां दिन है और आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे जो एसी में इलेक्ट्रिकल पार्ट लगते हैं, जो इलेक्ट्रिकल पार्ट एसी में लगाया जाता है, किस पार्ट का क्या कार्य होता है और कौन सा पार्ट कहाँ लगा होता है, आज हर चीज़ के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों आप लोग वीडियो में बने रहिए और पूरे वीडियो को देखिए, वीडियो बहुत पावरफुल होने वाली है। चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो स्टार्ट। दोस्तों जो एसी में प्रयोग होता है इलेक्ट्रिकल पार्ट वह 10 पार्ट होते हैं। पहला होता है कंप्रेसर, वोल्टेज रिले, सिलेक्टर स्विच, थर्मोस्टेट, रनिंग कैपेसिटर, स्टार्टिंग कैपेसिटर, पीसीबी, स्विंग मोटर, ब्लोअर, फैन मोटर और सेंसर। सबका मैं फिगर बना दिया हूँ। एक बार मैं हट जाता हूँ, आप लोग अच्छे से इसको देख लीजिए। अगर आप लोग क्लास कर रहे हैं तो आप लोग बना भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं इस प्रकार से। चलिए दोस्तों पहला हमारा है कंप्रेसर। देखिए जो कंप्रेसर होता है ना, यह एसी में इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों सिस्टम में आता है, क्योंकि इसमें एस, आर और सी यानी कि स्टार्टिंग, रनिंग, कॉमन की टर्मिनल पॉइंट भी होती है जिस पे लाइट को दिया जाता है, तो यह कंप्रेसर चलता है। और इसमें लाइट भी दिया जाता है और गैस भी जाती है, इसलिए कंप्रेसर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों में आता है। अब अगला हमारा है वोल्टेज रिले। देखिए वोल्टेज रिले का कार्य क्या होता है, स्टार्टिंग और रनिंग दोनों कैपेसिटर को एक साथ लगाकर इस कंप्रेसर को चलाने का कार्य करता है। जैसे वोल्टेज कम आ रहा हो, कंप्रेसर के अंदर रिंग और पिस्टन होते हैं, वह सब जाम हो गए हो, कंप्रेसर रनिंग कैपेसिटर से केवल नहीं चल पा रहा हो, तो वोल्टेज रिले को लगाकर रनिंग और स्टार्टिंग कैपेसिटर को लगा के कंप्रेसर को झटका दे के स्टार्ट करने का कार्य वोल्टेज रिले करता है। तो दोस्तों वोल्टेज रिले का भी कार्य आप लोग को समझ में आ गया होगा, वोल्टेज रिले क्या कार्य करता है। देखिए वोल्टेज रिले में 5 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर और 1 नंबर की पिनें होती हैं। इसमें 3 नंबर के पिन नहीं होती है, ठीक है। और अगला हमारा है 5 पिन सिलेक्टर स्विच। देखिए सिलेक्टर स्विच जो होता है यह 2 प्रकार का होता है। एक होता है 5 पिन सिलेक्टर स्विच और एक होता है 6 पिन सिलेक्टर स्विच। तो 5 पिन सिलेक्टर स्विच का प्रयोग वहाँ किया जाता है जो एसी में जो हमारा फैन मोटर लगता है, वह फैन मोटर 1 स्पीड या 2 स्पीड का हो, 1 स्पीड या 2 स्पीड का हो। जैसे हाई चल रहा हो तो हाई ही चले, या हाई लो में हाई मीडियम दोनों चले, या हाई और केवल लो चले, यानी कि 2 स्पीड का चलने वाला मोटर अगर एसी में लगा है तो वहाँ 5 पिन सिलेक्टर स्विच का प्रयोग किया जाता है। और एक हमारा था 6 पिन सिलेक्टर स्विच। तो 6 पिन सिलेक्टर स्विच का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ हमारा फैन मोटर 3 स्पीड से चले, हाई लो मीडियम, यानी 3 स्पीड से चलने वाला मोटर है तो उसमें 6 पिन सिलेक्टर स्विच का प्रयोग किया जाता है। अगर 2 स्पीड का चलने वाला मोटर है तो वहाँ 5 पिन सिलेक्टर स्विच का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए 5 पिन जो सिलेक्टर स्विच होता है इसमें 3/2 नंबर की पिन होती है और 4 नंबर की पिन होती है और एक नंबर की पिन होती। तो जो 3/2 नंबर की पिन आपको ये दिख रही होगी, ये वाली पिन हमारी कंप्रेसर पॉइंट की होती है, यानी जो हमारा यह कंप्रेसर लगा है इसके रनिंग वाले पॉइंट पे जाता है। और जो हमारा 4 नंबर है, यह 4 नंबर पिन हमारी लो की होती है, यानी कि यह जब लो की है तो यह फैन मोटर के लो वाले पॉइंट का होगा। और जो हमारा हाई है, 1 नंबर जो हमारी हाई पिन है, यह फैन मोटर के हाई वाले के तार पे लगेगा, लो वाली फैन मोटर के लो वाले पॉइंट पे लगेगा, और हाई जो हमारा हाई 1 नंबर है वह फैन मोटर के हाई वाले पिन पे लगेगा। चलिए दोस्तों अब हमारा 6 पिन सिलेक्टर स्विच है, तो 6 पिन सिलेक्टर स्विच के बारे में समझ लेते हैं। अभी देखिए 5 पिन में एक चीज़ छूट गया, ऊपर एन और एल लिखा हुआ है। एन का मतलब होता है कि जो हमारा मेन सप्लाई आ रही है वह सिलेक्टर स्विच के एन वाले पॉइंट पे इन होगी और एल से आउट होकर एक हमारे इस स्विंग मोटर को चलाने के लिए 1 वे स्विच का प्रयोग किया जाता है। तो एल से आउट कराकर 1 वे स्विच पे जाता है, यानी कि ये लाइट वाली जो हमारी पॉइंट है यह हमारे स्विंग मोटर के किसी एक पॉइंट पर लगता है।
अब देखिए 6 पिन सिलेक्टर स्विच जो हमारा है, इसमें भी एक तरफ N है एक तरफ L, यानी कि लाइट N वाले पॉइंट पे इन होगी और L से आउट होकर स्विंग मोटर पे चली जाएगी। और इसमें अब देखिए 3 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर और 1 नंबर की पिन होती है, ठीक है। अब इसमें समझिए जो ये 3 नंबर की पिन है यह मीडियम की है, और जो 2 नंबर की पिन है यह हाई की है, और जो 4 नंबर की पिन है यह लो की है। सॉरी, जो 4 नंबर की पिन है यह कंप्रेसर की है, और जो 1 नंबर की पिन है यह लो की। अब देखिए 5 पिन और 6 पिन में अंतर क्या हो गया कि इसमें ये 3, 2, 5 यानी 5 पिन सिलेक्टर स्विच है, इसमें 3/2 नंबर की एक पिन है, 4 नंबर की एक पिन और 1 नंबर की इसमें लो है, लेकिन सॉरी इसमें 5 नंबर में 1 नंबर की हाई है, लेकिन इसमें 1 नंबर की लो है। 6 पिन में 1 नंबर की लो है और 5 पिन में 1 नंबर की हाई है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, 3 नंबर की मीडियम है, तो 3 नंबर की जो मीडियम वाली ये पिन है ये फैन मोटर का मीडियम, यानी फैन मोटर के तार पे जो फैन मोटर का मीडियम वाला तार होगा वह 3 नंबर में लगेगा 6 पिन सिलेक्टर स्विच में। और जो 2 नंबर है यह हाई की है, यानी जो फैन मोटर का हाई वाला है तार वह लग जाएगा हमारे सिलेक्टर स्विच के 2 नंबर में। और जो हमारा 4 नंबर है यह 4 नंबर COM लिखा हुआ, यानी यह कंप्रेसर का तार है, तो यह तार कहाँ चला जाएगा हमारे कंप्रेसर पे। और जो 1 नंबर की पिन होती है यह लो की है, यानी यह फैन मोटर के लो वाले पॉइंट पे लगेगा। तो दोस्तों सिलेक्टर स्विच 5 पिन और 6 पिन आपके समझ में आ गया होगा कि कौन सी पिन का हाई तार होता है, कौन सा लो होता है, कौन सा कंप्रेसर का होता है। चलिए दोस्तों अब थर्मोस्टेट के बारे में समझते हैं कि थर्मोस्टेट का क्या कार्य होता है एसी में। देखिए एक उदाहरण के रूप में आपको बता देता हूं कि जो फ्रिज में थर्मोस्टेट लगता है वही थर्मोस्टेट एसी में भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो अगर जैसे 6 पिन साथ जब वायरिंग होती है ना, तब इस थर्मोस्टेट सिलेक्टर स्विच वगैरह जब लगते हैं तो उसमें थर्मोस्टेट लगाया जाता है। तो यह थर्मोस्टेट जो होता है यह फ्रिज वाला ही थर्मोस्टेट होता है, जिसका कार्य होता है कूलिंग को कंट्रोल करना, यानी कि अगर ज़्यादा कूलिंग होगी तो थर्मोस्टेट सप्लाई को कट कर देगा, और कम कूलिंग होगी, कूलिंग जैसे नॉर्मल होगी, फिर थर्मोस्टेट कूलिंग को ऑन कर देगा। इसमें एक पिन पे 1 नंबर लिखा होता था और दूसरी पिन पे 2 नंबर, तो आप इन और आउट किसी पिन से करवा सकते हैं। इसमें आपको ये नहीं देखना कितने पिन पे इन होगा और कितने पिन से आउट होगा। इसमें एक पूंछ होती है जिसमें SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड गैस भरी होती है, ठीक है। तो दोस्तों थर्मोस्टेट क्या सेटिंग भी किया जाता है, हमें कितना कूलिंग चाहिए, तो थर्मोस्टेट से आप कूलिंग को कर सकते हैं। और पीसीबी में यानी जिसमें सेंसर लगा होता है जिस एसी में, वो तो रिमोट से हमें कितना कूलिंग चाहिए वो हम सेट कर लेते हैं। तो इसमें हाथ से करना पड़ता है थर्मोस्टेट में कि कितना कूलिंग हमको चाहिए। अब चलिए अगला हमारा है रनिंग कैपेसिटर। देखिए रनिंग कैपेसिटर जो हमारा होता है यह एसी के कंप्रेसर को लगातार चलाने का कार्य करता है, यानी जो हमारी एसी है उसके कंप्रेसर को यह रनिंग कैपेसिटर चलाने का कार्य करता है। और इसे पहचानेंगे कैसे कि है हमारा रनिंग कैपेसिटर ही है। तो देखिए जो रनिंग कैपेसिटर एसी में प्रयोग होता है उस कैपेसिटर में तार नहीं निकले होते हैं, थिम्बल बने होते हैं, ठीक है। उस पर FMD तो लिखा रहता है कितने FMD का ये है, लेकिन उस पर जो है तार नहीं निकलते, उसमें थिम्बल बना होता है। एक तरफ या तो एक थिम्बल होंगे, या तो दो थिम्बल होंगे, या किसी तरफ 4 थिम्बल होंगे और किसी तरफ 2 थिम्बल होंगे। तो इस प्रकार से कैपेसिटर रनिंग आता है। तो इस प्रकार से पहचानेंगे अगर थिम्बल है तो हमारा रनिंग ही कैपेसिटर है। अब देखिए हमारा स्टार्टिंग कैपेसिटर। स्टार्टिंग कैपेसिटर का कार्य जो होता है ना, यह कंप्रेसर मोटर को झटका देके स्टार्ट करने का कार्य करता है। और इसे कैसे पहचानेंगे कि हमारा स्टार्टिंग कैपेसिटर, देखिए स्टार्टिंग कैपेसिटर पे लिखा होता है स्टार्टिंग कैपेसिटर, स्टार्टिंग कैपेसिटर लिखा होता है। अगर नहीं भी लिखा है तो स्टार्टिंग कैपेसिटर में थिम्बल नहीं लगे होते हैं, स्टार्टिंग कैपेसिटर से तार निकले होते हैं। अगर तार निकला है तो वह स्टार्टिंग कैपेसिटर है और लिखा भी रहता है। चलिए अगला हमारा देखिए पीसीबी।
क्या है, पीसीबी। पीसीबी का फुल फॉर्म होता है पावर सर्किट बोर्ड। तो देखिए जो पीसीबी है, ठीक है, अब इसके बारे में समझ लेते हैं। पीसीबी में देखिए एक तरफ एक थिम्बल बना होता है, ठीक है, तो यहाँ पी लिखा होता है। पी का मतलब फेस, यानी कि जो हमारा पावर घर से आ रहा है एसी में देने के लिए, वह जो तार है वह फेस वाले तार पे इन होगा, ठीक है। और देखिए इधर हमारा COM लिखा है, COMP भी लिखा होता है, COMP भी लिखा होता है। इसका मतलब होता है कंप्रेसर, यानी कि यह जो तार हमारा है, यह जो एसी में कंप्रेसर लगा है, यह उसका तार है। अब देखिए नीचे लिखा हाई लो मीडियम यस। हाई का मतलब फैन का हाई है, लो का मतलब फैन का लो है, और मीडियम का फैन का मीडियम। यस का मतलब जो हमारा स्विंग लगता है, जो कमरे में हवा को फैलाने का कार्य करता है, वह स्विंग मोटर का तार है, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब तो एक तरफ देखिए फ्रिज में लिखा होता है इस प्रकार से ई टाइप में बना होता है, वहाँ लिखा होता है न्यूट्रल, यानी कि जो हमारा एक फेस आ रहा है वो इस पे इन होगा, और जो न्यूट्रल आएगा वह न्यूट्रल वाले पॉइंट पे इन होगा, और बाकी जो हमारे दो पिने छूट रहे हैं, इस पिने से हमको कंप्रेसर को देना है, ब्लोअर फैन मोटर के कॉमन वाले पॉइंट पे देना है, और जो हमारा ये स्विंग मोटर है इसे देना है। यानी जहाँ भी न्यूट्रल चाहिए यहाँ से देते हैं। तो जब हम लोग वायरिंग करेंगे सिलेक्टर स्विच का और पीसीबी से, तब समझेंगे कौन सा तार कहाँ जाता है। बस अभी इस वीडियो में ये बेसिक नॉलेज है कि किसका क्या कार्य होता है और कितने इलेक्ट्रिकल पार्ट एसी में प्रयोग किए जाते हैं। चलिए अगला हमारा है स्विंग मोटर। देखिए स्विंग मोटर का कार्य होता है कि एसी में से हवा निकलती हुआ कमरे में फैलाता है, यानी ऐसे घूमता है जब वो, तो वह हवा टकराती तो एक बार दाएं जाएगी, एक बार बाएं जाएगी, नीचे जाती है, ऊपर जाती है। तो इस प्रकार से वह जो हवा को दाएं बाएं ऊपर नीचे करने का कार्य करता है वह स्विंग मोटर करता है। तो स्विंग मोटर केवल एक न्यूट्रल और एक फेस के सप्लाई से कार्य करता है। अगला हमारा ब्लोअर फैन मोटर। देखिए ब्लोअर फैन मोटर में, ठीक है, हाई लो मीडियम एक कॉमन का तार और दो कैपेसिटर के, ठीक है। तो एक इसमें एक कॉमन हो गया, एक हाई एक लो और एक मीडियम, और दो पिन जो होता है वह कैपेसिटर का होता है। तो अब दो पिन जो इसमें से कैपेसिटर होता है ना, वह एक कलर के तार होते हैं। उसे कैसे पहचानेंगे कि हमारा यही कैपेसिटर का तार है? तो देखिए जो एक कलर के तार होंगे, या लाल होंगे या पीला पीला होंगे, ठीक है, या काला काला होंगे या नीला, यानी किसी कलर का तार हो, तो वह हमारे यानी कि जो फैन मोटर में कैपेसिटर लगता है 3 FMD 4 FMD 5 FMD, यह उसका तार है, ठीक है। और हाई जो कॉमन है, ये फैन मोटर को न्यूट्रल भी चाहिए चलने के लिए और फेस भी चाहिए, तो हाई लो मीडियम, ठीक है, इन पे जो भी लाइट आएगी वह फेस की आएगी या न्यूट्रल की आएगी। तो कॉमन वाले पे अगर हम इन पे फेस आ रहा है तो इस पे कॉमन पे न्यूट्रल को दे देते हैं। अगर न्यूट्रल आता है इन तीनों पिनों पे तो हम इस पे फेस को दे देते हैं, क्योंकि वायरिंग करते समय हम लोग ये नहीं चेक करते हैं कि कौन सा फेस पे, किस पॉइंट पर हम लोग फेस को दे रहे हैं और किस पॉइंट पे न्यूट्रल को देते हैं। तो किसी तरह से वायरिंग को करते हैं, यानी फेस का करते हैं या न्यूट्रल का, तो यानी दोनों चाहिए चलने के लिए, तो कॉमन वाले पॉइंट पे न्यूट्रल को दे देंगे और बाकी इधर वाली पिन पे फेस। तो पीसीबी से हाई लो मीडियम आएगा ही, अगर सिलेक्टर स्विच से करेंगे तो उससे भी फेस आएगा, ठीक है। अब देखिए एक सेंसर, अगला है सेंसर। सेंसर एसी में दो प्रकार का लगता है, एक होता है रूम टेम्परेचर सेंसर और एक होता है कूलिंग कॉइल सेंसर। तो जो रूम टेम्परेचर सेंसर होता है, यह सेंसर प्लास्टिक का होता है, यानी इसके मुंह पे प्लास्टिक का बना होता है। तो यह रूम के टेम्परेचर को देखता है कि रूम का टेम्परेचर कितना है, उस हिसाब से यह एसी को चलाने में मदद करता है। और अगला हमारा है कॉइल टेम्परेचर कॉइल सेंसर। तो टेम्परेचर कॉइल सेंसर कार्य क्या होता है कि यह सेंसर कॉपर का बना होता है, यानी इसमें तार और मुंह पीस के कॉपर का बना होता है। तो यह जो सेंसर होता है यह कॉइल में लगा होता है, यानी कि जो हमारा कूलिंग कॉइल होता है उसमें यह लगा होता है। और इसका कार्य होता है कि जब एसी के कॉइल पे बर्फ वगैरह जमने लगे तो यह पीसीबी को सूचित करता है। तो पीसीबी उस हिसाब से कंप्रेसर को चलाने का कार्य करती है। तो दोस्तों आज का रहा इलेक्ट्रिकल पार्ट,
विंडो एसी में जितने इलेक्ट्रिकल पार्ट लगते हैं सब का फिगर और सब के बारे में आप लोग को समझा दिया हूँ। तो दोस्तों अगर आप लोग इसे लिखना चाहते हैं तो मैं थोड़ा हट जा रहा हूँ, आप लोग एक बार अच्छे से देख लीजिए और इसे नोट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग हमारे वीडियो पे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। और दोस्तों अगर आप लोग एसी का पूरा कोर्स करना चाहते हैं, विंडो एसी, स्प्लिट एसी, बीआरबी एसी, कैसेट एसी, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप लोग को एक वीडियो डेली देखने को मिलेगी। तो पहले अभी विंडो एसी चल रही है, विंडो एसी के बाद तब स्प्लिट एसी चलेगी। ऐसे बारी बारी से हर चीज़ चलता रहेगा और आप लोग को फ्री में कोर्स करने को